जब कभी भी ग्रहों की गणना करनी हो और समय अपने पास में हो कि भाई अपने को 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की गणना करनी है, तो 4 ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रह शनि, दूसरा ग्रह बृहस्पति, राहु और केतु। अब शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह आपको ऊंचाइयां और स्टेबिलिटी दोनों देता है। ऊंचाइयां देगा, धीरे देगा, ये बिल्कुल सत्यता है कि शनि रातों रात कभी तरक्कियां नहीं देगा। शनि ऊंचाइयां धीरे धीरे लाएगा, लेकिन वहां पे है ना ठहराव लाएगा, आपके जीवन में ठहराव लाएगा। बृहस्पति ज्ञान देगा, बृहस्पति आपको दुनिया की समझ देगा, बृहस्पति दुनिया से हटके आपको पेश करेगा, सबसे हटके आपको बनाएगा। बृहस्पति आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको निखार करके बाहर लेकर के आएगा। और वहीं राहु केतु, राहु की बात करो तो अचानक से तरक्कियां देगा, आपकी भूख बढ़ाएगा, क्षमताएं आपकी बढ़ा देगा, आपको एक्सप्रेस करेगा दुनिया के सामने कि मैं भी कुछ अपने अंदर वैल्यूज रखता हूं, आपकी वैल्यूज को सामने रखेगा। ये राहु है। और केतु, केतु सेपरेशन है, लेकिन केतु आध्यात्म भी है, आपका धर्म भी है। केतु आपकी सूक्ष्म चीजें हैं, आपकी सूक्ष्मता है, कहां कहां आप में कमी है वह केतु आपको दिखाता है। अब ये 4 ग्रहों का पूरा पूरा रहता है, अपने पे इंपैक्ट आता है, दूसरे ग्रहों का भी आता है। अब बात है अपने पास में सितंबर महीने में इन 4 ग्रहों के, क्योंकि मेरे पास में मैसेज आते हैं कि सितंबर में भी तो बदलाव हो रहे हैं। हाँ, सितंबर में दूसरे ग्रहों के हो रहे हैं, इन 4 ग्रहों के बदलाव नहीं है। सितंबर में तो कोई बदलाव नहीं है। अक्टूबर महीने से लेकर के साल के अंत तक, 2024 का जो अंत होगा तब तक यहाँ ये 4 ग्रह कभी कोई ग्रह बदलाव लेते रहेंगे। और विशेष इनकी महत्वता बढ़ जाती है जब 7.5 का समय चल रहा हो। कुंभ राशि को आप देखोगे तो कुंभ राशि के अभी के समय में 7.5 चल रही है, मध्यम चरण की 7.5, और मध्यम चरण पूरा होने वाला है। आने वाले अगले साल की बात करोगे तो मार्च महीने में यह शनिदेव यहां से गोचर करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब आपके अंतिम 7.5 का जो अंतिम चरण शुरू होगा। लेकिन अभी क्या होना है, अंतिम जो ये 3-4 महीने हैं, 4 ग्रह और ये 3 महीने की बात अगर करें तो सबसे पहला बदलाव आप पे क्या प्रभाव लाएगा। देखिए, शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, शनिदेव के पास में काम बहुत ज्यादा है, या कहो कि भाई शनिदेव के पास में आपने पिछले 1 साल में क्या कर्म किए उसके फल देने हैं शनिदेव को, एक तो वो हो गया। प्लस शनिदेव इस वक्र अवस्था में ही नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, उल्टे चलते हुए वहीं रुक जाएंगे, मतलब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और यह करेंगे 5 अक्टूबर को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो आपके 7.5 प्लस आप ही की राशि में बैठे हैं शनिदेव, शनिदेव खुद की राशि में है, आप ही की राशि में है, तो यह आप पे बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया। अब यहाँ पे ये शनिदेव राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु का नक्षत्र मीन्स इस शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी है वह राहु ग्रह है, और राहु आपके कहाँ है, द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह शनिदेव का नक्षत्र है, तो यहाँ पे क्या किया, नक्षत्र का परिवर्तन हो गया, नक्षत्र से परिवर्तन योग बना दिया। क्योंकि राहु के पास में कोई राशि तो है नहीं, तो राशि परिवर्तन तो होता ही नहीं है इनका, राशि होगी तो वो परिवर्तन योग में आता है, लेकिन यहाँ पे नक्षत्र जरूर राहु के पास में है, तो नक्षत्र से परिवर्तन योग बनाया। इसका सीधा सा आप कहो शनिदेव जो है राहु की तरह परफॉर्म करेंगे आपके लिए, शनिदेव खुद राहु की तरह बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको बेस जो मिला वो राहु का मिला, और जो जमीन होगी वैसे ही पेड़ निकलेगा, और पेड़ से फल भी वैसा ही निकलेगा। तो सीधा सा यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि शनि राहु की तरह परफॉर्म करने हैं, और राहु जो है वह शनि की तरह परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे लग्न में शनिदेव है, आप पे इस समय में क्या प्रभाव लाएंगे, 5 अक्टूबर से लेकर के जब तक यह इसी नक्षत्र में रहेंगे, मतलब 26 दिसंबर तक की बात करें तो 26 दिसंबर तक यह आपको
डिजायर्स आपकी बढ़ा देंगे, किसी भी तरह की साम दाम दंड भेद करके खुद का काम यह करवाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। जहां कुंभ राशि वाले सबको साथ लेकर के चल रहे थे, वहां हो सकता है दुनिया से हटके चलना शुरू कर दें, अपने परिवार से हटके चलना शुरू कर दें, पहले खुद का सोचना शुरू कर दें। और ये कहीं ना कहीं एक हद तक ठीक भी है कि पहले खुद का सोच करके फिर दुनिया के बारे में सोचा जाए, परिवार के बारे में सोचा जाए। तो यहाँ पे थोड़ा मतलबी शब्द अच्छा नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा मतलबी यह शनिदेव आपको बनाएंगे। हाँ, ये अच्छा भी है। और यहाँ पे थोड़ा आपको शनि को आप देखो ना, शनि को जब जहाँ तक अपन लोगों ने समझा है, शनि आलस कर देता है जब लग्न में होता है या राशि में होता है, तो आलस भी फैलाता है या काम को टालने की कोशिशें होती है। शनि तो कहता है मेहनत कर, लेकिन अपना शनि अगर खराब है तो वो टालना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि राहु की तरह हो गया, मतलब ऊर्जा आ गई है, उसमें एक नई ऊर्जा है। तो यह आपको अपने खुद के प्रति, अपने काम के प्रति थोड़ा सा है ना अग्रेशन दे देगा, तो अग्रेसिव भी यह बनाता हुआ नजर आएगा। अब इसकी राहु की तरह हुआ है ना, तो इसकी दृष्टियां भी वैसी ही बन जाएगी। थर्ड हाउस पे दृष्टि शनि देव की जाती है, और जो ये थर्ड हाउस होता है यहाँ पे शनि नीच का होता है। अब यहाँ पे जितने आपने देखा होगा कि जब से शनिदेव खुद की आपकी राशि में आए, इस कुंभ राशि में जब से आए, तब से आप नोटिस कर रहे होंगे आपके डिसीजन गलत होते चले गए, डिसीजन आपके ठीक नहीं हो रहे, और उन डिसीजन की वजह से आपके परिवार तक पे असर आया। आपके डिसीजन कुछ थे, या मैं कहूं आपने डिसीजन भी नहीं लिए थे, केवल आप कोई फैसलों में इन्वॉल्व थे, वहां पे खड़े थे, और जो पूरा ठीकरा था आपके सिर पे आके फूटा उसका कि भाई इसकी वजह से ये गलत हुआ। तो ऐसे आपके साथ में ये जो हुआ था ना, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर में थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे। इस 3 महीनों में तो पूरा दिमाग का इस्तेमाल होगा। अब आपका यहाँ पे शनि यहाँ पे दिल से नहीं सोचने देगा, दिमाग से सोचने पे मजबूर कर देगा। और आपको रोजगार की बात करूंगा, भाई रोजमर्रा की जो इनकम होती है, जहां रोज पैसा आना जाना लगा रहे, उनके लिए यह वैसा ही परफॉर्म करेगा कि भाई पैसा आना चाहिए, जाए कम लेकिन आए ज्यादा, और वो करवा भी देगा। तो इनकम सोर्स रोज वालों के लिए अच्छे बना देगा यह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब 7वीं दृष्टि की बात करें, क्योंकि 7वीं दृष्टि भी है। 7वीं दृष्टि जाती है पति पत्नी या पार्टनरशिप के भाव पे, यहां जाती है व्यापार के भाव पे। तो यहां आप क्या देखेंगे, शनिदेव राहु की तरह हुए ना, तो ये राहु है ना दिमाग लगाएगा व्यापार कैसे करना है, ये दिमाग लगाएगा पति पत्नी के व्यवहार को कैसे रखना है, व्यवहार मेन इंपॉर्टेंट है। तो पति पत्नी के व्यवहार में दिल से सोचने के बजाय दिमाग से ज्यादा सोचना शुरू कर देगा ये। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कहें कि डिप्लोमेटिक भी बना देगा, बिजनेस को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के सोच समझ के दिमाग लगा करके सारा फैसले करना, सारी बातें करना। तो यहाँ पे ये इस हिसाब से बना देगा। अब जहां दिमाग लग जाता है ना, देखो दिल लगता है वहां पे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जहां दिमाग लगा देते हो वहां पे फायदे निकालने भी शुरू हो जाते हैं, और कई बार घाटे भी हो जाते हैं। वो बात है आपका दिमाग कितना चलाओगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा कि भाई दिमाग लग रहा है तो व्यापार में तो ये तरक्कियां दे देगा। इतना तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यह ठीक हो जाएगा। 10वीं दृष्टि क्योंकि कर्म के देवता शनिदेव है और कार्मिक भाव पे चली जाती है, जो कर्म क्षेत्र है वहां पे चली जाती है। यहां पे जाने का मतलब क्या हुआ, शनि मेहनत करवाएगा कर्म के लिए, और राहु भी वैसा ही हो गया ना। तो यहाँ पे जो कर्म क्षेत्र है ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भाव इस समय में अगर बना हुआ है तो वह कर्म क्षेत्र बना हुआ है। क्यों बना हुआ, शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आई, यहाँ पे ही राहु की 9वीं दृष्टि आई, यहाँ पे ही बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आई। तो ये कर्म क्षेत्र जो है ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे शनि मेहनत करवाएगा, राहु अपनी दृष्टि से यहाँ पे आपको साम दान दंडभेद करवा के अपना व्यापार या अपना कर्म तेज करवाने के लिए, कर्म को बूस्ट करवाने के लिए कहेगा, और करवाएगा भी वैसा ही। चाहे कैसे भी हो अपना कर्म हो जाना चाहिए।
अपना करियर सुधर जाना चाहिए, किसी को कहना है, किसी से फेवर लेना है, किसी को फेवर करना है, सब कुछ करेगा ये। तो ये राहु यहाँ पे आपको बहुत अच्छे परिणाम दे देगा। हालांकि यहाँ पे राहु को नीच का माना गया है, फिर भी यह राहु यहाँ पे कर्म करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे बृहस्पति की अगर बात करोगे तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बृहस्पति का जो बेसिक नेचर है ना वो कभी छोड़ेगा नहीं। कोई भी ग्रह अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ता। जैसे राहु एक्सप्रेस करता है तो बृहस्पति का मैंने आपको बताया कैसा नेचर है गुरुदेव का। तो यहाँ पे गुरु का जो नेचर है ना वृद्धियों का है, बढ़ाने का है, तो कर्म में वृद्धियां भी ये करवाएगा। तो आप कह सकते हो इन 3 महीनों में इन 3 ग्रहों के असर कर्म पे बहुत ज्यादा है, करियर पे। तो यहाँ पे ये चीजें अपने को समझ में आती है। और जिन लोगों के प्रमोशन अटके हैं या प्रमोशन होकर के इंसेंटिव अटक गए, कुछ भी हो गया, तो उनके लिए ये समय काफी हद तक आराम दिला देगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जो अगला परिवर्तन है वह बृहस्पति का वक्र होना है। बृहस्पति वक्र होना, बृहस्पति अभी अपनी फेवरेबल पोजीशन में है। आपके लिए वो फेवर करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन बृहस्पति तो फेवरेबल पोजीशन में चल रहे हैं। अब वहां पे वक्री हो रहे हैं बृहस्पति, तो यहाँ पे इस भाव को लेकर के यह बृहस्पति क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो यहाँ पे शांत हो जाएंगे। जिन लोगों को प्रॉपर्टी लॉसेज हो रहे थे उनके लिए यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा मामला। जो भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, लॉस हो गया, अटक गई प्रॉपर्टी, उनके लिए यह ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी में वृद्धियां कर देगा, नहीं करवाएगा, प्रॉपर्टी में वृद्धि नहीं करवाएगा। हाँ, जिन लोगों के बहुत अच्छा है बृहस्पति लग्न चार्ट में, जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, उनके लिए यह बृहस्पति वक्र अवस्था में भी अच्छे परिणाम दे सकता है। शर्त वही अच्छा हो और लग्न चार्ट में भी वक्र अवस्था में हो तो यह यहाँ पे ऐसे प्रभाव दे सकता है। कुछ लोग वैसे जो कुछ लोग हैं उनके लिए गाड़ी खरीदने के भी योग बनेंगे, चाहे कैसे भी खरीदें, लेकिन बनेगा तो योग तो बन रहा है। अब इसी बृहस्पति की दृष्टियों की बात करोगे तो बृहस्पति नवपंचम योग बना रहे हैं केतु के साथ में, ध्वजा योग बना रहे हैं केतु के साथ में, ठीक है। और केतु क्या है, 12 नवंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। केतु का नक्षत्र परिवर्तन है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और इसमें यह सूर्य की तरह परफॉर्म करेगा। सूर्य मतलब ऊर्जा है। अब केतु भी गर्म ग्रह, यह जो सूर्य है वह भी गर्म ग्रह, मतलब ऊर्जाएं होती है ना। अब केतु के पास में बस फर्क इतना है, सूर्य जो है सोच समझ के काम कर सकता है, लेकिन केतु सोचता समझता नहीं है, सोचता बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल है ना ऐसे कर देगा कि भाई क्षमताएं तो है नहीं, कितनी ऊर्जा देनी है वो इसको पता नहीं। ऊर्जा किसी को तो एक्सेस दे देगा, किसी को देगा नहीं। अब सूर्य के जगह जा रहा है, सूर्य के नक्षत्र में जा रहा है, तो वहां पे इसको कुछ हद तक दिमाग मिल जाएगा कितनी देनी है ऊर्जा। और बृहस्पति का तो साथ इसको मिल ही गया, ज्ञान भी मिल गया और ऊर्जा भी मिल गई। तो यहाँ पे आपको केतु कुछ हद तक, या कहूं कुछ हद से ज्यादा तक भी आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। अब बात आएगी कि भाई अष्टम भाव में अच्छे परिणाम क्यों देगा, क्या कारण है। अष्टम भाव में केतु जो है काफी हद तक अच्छे परिणाम देता है। काल पुरुष की कुंडली में केतु यहां पे उच्च का माना गया है, 8वें राशि में, 8वां भाव काल पुरुष की कुंडली में केतु अगर आता है तो अच्छे परिणाम दे सकता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, जिन लोगों को रिसर्च करना होता है, अपना काम करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जिन लोगों को भी रिसर्च करना पड़ता है, अपने काम को करने से पहले उस पे पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए, सभी के लिए यह केतु अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। और क्या परिणाम लाएगा, आपको तरक्कियां दिलाता चला जाएगा, आपको विदेश से जोड़ता चला जाएगा, क्योंकि इसकी 5वीं दृष्टि और इसकी 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है। केतु की तो 5वीं और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जा रही है। 12वां भाव क्या है, सीधा सा विदेश से जोड़ करके रखता है, जन्मभूमि से, मातृभूमि से, मदरलैंड से दूर ले जा करके रखता है। तो यह आपको तरक्कियों के साथ में बाहर ले जा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। जिन लोगों के, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, जिन लोगों को कोर्ट केस हो गया, एलिगेशन हो गया, लिटिगेशन हो गया, ऐसा कुछ भी चल रहा है,
उनके लिए भी ये समय ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ असर मिल जाएगा। केतु सप्रेशन करवाता है तो वो सेपरेट भी करवाएगा। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है जिन लोगों के तलाक वगैरह के केसेस है उनके साथ भी ये सप्रेशन करवा सकता है। तो अपने को यहाँ पे इसका कुछ समझ में आता है केतु का। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब राहु का मैंने बता दिया आपको 9वीं दृष्टि का, बृहस्पति की 5वीं और ये सब बताया। केतु की 7वीं दृष्टि, क्योंकि राहु बैठा है वहां पे तो बहुत ज्यादा असर नहीं है, वो राहु के ही असर है। अब राहु को समझ लेते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि अपन ने देखी, 5वीं दृष्टि नहीं देखी। यहां पे 5वीं दृष्टि को समझो। राहु जो है यहां से 5वीं दृष्टि आपके कहां जा रही है, छठे भाव पे। छठा भाव जब भी देखोगे एक शब्द यहां पे आएगा, रोग ऋण शत्रु, एक ही बार में यही माना जाता है। लेकिन ये छठा भाव जो है ना, छठा भाव आपके लिए सेवा भी है, सर्विसेज भी है, जॉब भी है। तो जॉब में केतु आपके साथ में अगर पॉलिटिक्स हो रही है, अगर जॉब पे, तो यह राहु जो है आपको पॉलिटिक्स से दूर करवा सकता है। तो यहाँ पे ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से वृतांत था अंतिम के 3-4 महीनों का, और यहाँ पे ऐसा ही असर आना है। अब क्या उपाय रहेगा? उपाय सीधा सिंपल रहता है, जिस ग्रह की महादशा चल रही है। देखो, कोई उलझुलुल उपाय करोगे परेशान हो गए, परेशान नहीं होना, उलझुलुल उपाय करने नहीं है, क्योंकि राहु केतु के कुछ ऐसे उपाय होते हैं बैकफायर कर जाता है। बृहस्पति, जहां आपको बृहस्पति का पावर चाहिए आपने शांत कर दिया, ऐसा नहीं करना। अपने को सीधा सिंपल है, जो ग्रह की महादशा आपको चल रही है, लग्न चार्ट उठाओ, चेक करो, उसके बीज मंत्र का जाप आप शुरू कर दो। अब महादशा के जो बीज मंत्र होंगे, मतलब जिस ग्रह की महादशा है वही आपको करना, इसके अलावा कुछ भी करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गई गोचर की बात। अगर आपको चार्ट स्टडी करवाना है, हमसे करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, और किसी से करवाएं, आप जिनको जानते हैं उनसे करवाएं। उनसे पूछें कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, अटक क्यों रही है गाड़ी, क्या दिक्कत है। कई बार होता है कि भाई शनि की 7.5 में जरूरी नहीं है सबको ही लॉस हो, कईयों को बहुत अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, कहीं ना कहीं से गाड़ी अटक रही हो। तो ये उपाय भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो कहीं भी अच्छा लगाओ कि हाँ भाई ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और जितना शेयर करेंगे आप हमें ही सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें आपके सपोर्ट की ही जरूरत होती है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।